हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका 9th क्लास है उसका यहाँ पे जो 6th वाला चैप्टर है नदी और दरिया, इसका यहाँ पे जो हम लोग कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप यहाँ पे सबसे पहला अगर आप इसका क्वेश्चन देखोगे तो इसमें आपको पूछा गया है कि गजल में आए किसी भाव विचार का अपने शब्दों में उल्लेख कीजिए। ओके, यानी आप अगर ये गजल पढ़ते हो तो आपको इसके अनुसार आपको क्या लगता है, इसमें आपको क्या भाव लगता है, क्या आपको इसमें समझ में आता है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर बतानी है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जिसमें आपको पूछा गया है कि पुरस्कार प्राप्त किसी साहित्यकार की जानकारी का वाचन कीजिए। ओके, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप बहुत सारे लोग हर साल पुरस्कार पाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक जो अमीश त्रिपाठी जी हैं उनके बारे में यहाँ पे हमने लिया है। ओके, क्योंकि इनको जो पुरस्कार मिला है वो पुरस्कार देखोगे तो ये पूरी तरह से जो पौराणिक कथाएं होती है उसके ऊपर आधारित है। ओके, और इनको 2021 में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे हमने उसी को यहाँ पे हमने बताया है। आप चाहे तो आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ पे इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे अगर आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगर आप देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच संचालन को अंदर आनंद पूर्वक रसास्वादन करते हुए सुनिए। ओके, तो ऑफ कोर्स अगर आप कहीं पे भी जाओगे, अगर आपके सोसाइटी में ही आपके आसपास के एरिया में ही आपको देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे ऐसे जो त्योहार हैं कार्यक्रम हैं वो होते हैं और उसका कोई ना कोई संचालन करता है, यानी कोई ना कोई वहां पे जाके सारी जो जिम्मेदारी है बोलने की वो निभाता है। तो आप क्या करो, उसको एक बार सुनो, वो किस तरीके से वो सारी जो जिम्मेदारियां है वो निभाता है, किस तरीके से लोगों से संवाद करता है, किस तरीके से बात करता है, वही सारी चीजें आपको इस आंसर में देखने के लिए मिलेगी। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आप देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि दूसरों के मतों विचारों का आदर करने में हमारा सम्मान है, इसे उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। ओके, यानी यहाँ पे आपको साफ साफ कहा गया है कि अगर आप दूसरों के जो मत हैं विचार है अगर आप उनका सम्मान नहीं करोगे तो ये गलत है। ओके, भले ही वो मत और वो विचार आपके लिए नहीं है लेकिन वो किसी न किसी काम के तो आते हैं, किसी न किसी के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके लिए किसी का भी मत हो, किसी का भी विचार हो, आप उस विचार को कभी गलत मत ठहराइए, क्योंकि वो विचार आपके लिए सही नहीं हो सकता लेकिन बाकी लोगों के लिए अगर वो सही है तो आप उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आप देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि अपने परिवेश में आयोजित किसी कवि सम्मेलन में सहभागी होकर आनंद लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपल से कहा है कि आपको कवि सम्मेलन में पार्ट लेना है। ओके, वहां पे कवि सम्मेलन में कौन कवि है वो उनका परिचय दीजिए, उसके बाद वो कवि ने क्या क्या जो कविताएं हैं वो सुनाई और उस कविताओं का आशय क्या है, उनका मोरल क्या है, उनके पीछे का अर्थ क्या है, वो सारी चीजें बताए, उनका स्वभाव कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बताना है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए जहां पे आपको पूछा गया है कृति संपूर्ण करने के लिए, यानी पीड़ा की विशेषताएं क्या है, गूंगी है, गाती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा है उचित जोड़ियां मिलाइए। तो ये तो बहुत प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, 4 कलर से हमने यहाँ पे दर्शाया है तो चारों कलर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है और ये आपका चौथा है। ओके, तो इस तरीके से पहला दूसरा तीसरा चौथा और यहाँ से आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो आपको ये तो प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न है अगर आप देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह होती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ओके, तो ये विचार बहुत ही सही है क्योंकि हमेशा इंसान दुख में नहीं रह सकता। ओके, हमेशा इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ओके, तो ये बात कंफर्म है। इसके लिए आपको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ मेरे पास ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सबके पास होती है लेकिन बहुत से लोग उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अच्छे से ढूंढते हैं और बहुत लोग बहुत देरी से वो सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो यही फर्क होता है, बस सोल्यूशन आपको लेट मिलता है लेकिन सोल्यूशन है जो आपको मिलता है। इसके लिए यहाँ पे ये कहावत बनी है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। जब भी आप फ्रेश उठो सुबह, आप अच्छे से सारी चीजों को रिमाइंड करो, अच्छे से आप क्या करना चाहते हो पूरे दिन ये कैलकुलेशन करो अपने दिमाग में। ओके, ये सारी चीजों आप अगर आप कैलकुलेटेड रहोगे तो आपको ऑफ कोर्स वो सारी चीजें होती जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे उसका यही एक्सटेंडेड जो आंसर है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो ये आप पूरा जो आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा स्वाध्याय है यहाँ पे खत्म होता है।
अगर आपको इसके अंदर कोई परेशानी होगी तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप लोग हमें रिव्यू कर सकते हो कि हम लोग कैसा पढ़ाते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बोल सकते हो। अगर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, और वहां से भी आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हो। ओके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो ऑफ कोर्स आप प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे जो कमाल के वीडियो हैं वो हम आपके लिए लाते रहें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।